एक्सेल कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आपका पेपर आने वाला है अगस्त में और उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी स्कूल पर जा कर के वहाँ ये देखें कि हमें कोई नकल कराने वाला आएगा। आप खुद थोड़ा सा पढ़ के जाइए। आपको 5-5, 10-10 मिनट पर डे देनी है आज से और पेपर तक। अगर मेरी गारंटी है तो आप ज़रूर पास होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। बिना कोई प्रेशर ले आप ये 10-5 मिनट का वीडियो देखते रहो और आप गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। चलिए, तो अब हम अपने क्वेश्चनों को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये आपको पर डे देखने हैं, ये क्वेश्चन आप पर डे देखोगे। यहाँ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? देखो, दो होते हैं। मतलब आपके सामने दो चीज़ें आती हैं। एक तो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर में, एक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर हम बात करें किसकी? सॉफ्टवेयर की। क्योंकि सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर तो वो होता है कि जिसके बिना कंप्यूटर संभव ही नहीं है, चलेगा ही नहीं, चालू ही नहीं होगा। मतलब आप अपने कंप्यूटर में जो विंडो डालते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, मतलब पूरा एक सिस्टम। ठीक है ना। और यहाँ आ रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप देखिए, विंडो विंडो तो मैंने अभी बताया, ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। पेज मेकर, ये भी क्या है? यहाँ देखिए, नोट पैड और ये फोटोशॉप। तो अभी आपने देखा कि एक विंडो ही ऐसा है जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। बाद बाकी नोटपैड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? विंडो 7। क्यों? क्योंकि ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वो यही पूछ रहा है कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर को चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए मंच के रूप में कार्य करता है? देखो, चलाने का काम कर रहा है, चलाने का, जैसे सरकार पूरा देश चला रही है, ऐसे ये कौन करता है इस काम को? ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है ऐसे कामों को। और यहाँ देखते हैं क्या क्या कह रहा है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और एक व दो दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, आपके समझ में नहीं आ पाया होगा क्यों मैं कह रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और ये क्या आ गया यहाँ पे? ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ठीक है ना। और मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, और एंड्रॉयड। जो हमारे फ़ोनों में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है iOS। जो एप्पल वाले फ़ोन होते हैं उनमें होता है, सॉरी, एप्पल वालों में होता है iOS और हमारे में होता है, जो हम एंड्रॉयड जनरली यूज़ करें उनमें एंड्रॉयड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये और एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। ये किसका उदाहरण हो गया? सिस्टम सॉफ्टवेयर का, मतलब पूरा का पूरा सिस्टम चला। और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, मतलब इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ही कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे डाले जाते हैं जो दूसरे डिवाइस वगैरह को जोड़ने करने के लिए काम आते हैं। वो जितने सॉफ्टवेयर इसके अंदर होते हैं वो सिर्फ अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर होता है। ये पूरा मंच के रूप में कार्य कर रहा है और दूसरे सॉफ्टवेयरों को चला रहा है। ये कौन कर रहा है? ये दोनों के दोनों कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम और अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, एक व दो दोनों। ये आपका राइट आंसर होगा कौन सा? 3 नंबर। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे। ये आपका एक क्वेश्चन आ गया। एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस, देखिए आउटपुट डिवाइस कौन सी है? एक देखो, आपने देखा स्कैनर, प्लॉटर, टेप और सॉफ्टवेयर। तो आपने देखा यहाँ पे कि एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण, आप स्कैनर से क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर फोटो को लेके जाते हैं। प्लॉटर से क्या करते हैं? फोटो कोई होती है उससे बहुत अच्छी क्वालिटी में प्रिंट करने के लिए प्लॉटर काम आता है। तो मतलब ये बाहर निकाल के दे रहा है, तो प्लॉटर क्या हो गया? एक आउटपुट डिवाइस हो गई। टेप, ये अलग चीज, सॉफ्टवेयर अलग है। तो इसका मतलब आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन हुआ? प्लॉटर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर सिस्टम की सीमा है? तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की सीमा क्या है? स्पीड, शुद्धता, परिश्रम और बुद्धि का अभाव। तो बुद्धि का अभाव होता है कंप्यूटर के अंदर। देखो, स्पीड तो खूब होती है, जितना जैसे कंप्यूटर लाओगे उतनी स्पीड मिलेगी। शुद्धता, एक्यूरेसी मिलेगी, बिल्कुल आपने जो टाइप किया वैसा ही आएगा रिजल्ट। क्योंकि देखो, कंप्यूटर काम करता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कचरा डालोगे तो कचरा निकलेगा, अच्छी चीज़ें डालोगे तो अच्छी चीज़ें। तो आप डेटा को उसमें जैसे डालोगे वो ऐसा ही आएगा, शुद्धता होगी। परिश्रम भी, थकान नहीं होती कंप्यूटर को, कोई थकान नहीं है, कंटिन्यू चलता रहता है।
बुद्धि का अभाव जरूर होता है, अपने आप कुछ नहीं करेगा, अगर आपने कुछ गलत लिख दिया तो गलत ही लिख देगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर देखिए, विंडो 7 सिस्टम सॉफ्टवेयर है क्या? पेज मेकर, नोटपैड और फोटोशॉप। फटाफट से आप कमेंट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये मानो कि रिपीट हुआ है ऐसा लग रहा है ना, क्योंकि थोड़ी सी भाषा बदल गई और वही क्वेश्चन आ गया ये मान। ठीक है, तो देखिए, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर? विंडो 7 एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी इसका क्वेश्चन आया था दूसरे तरीके से, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं वो करके आया। या मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, यह कथन है। मेन फ्रेम कंप्यूटर सस्ते होते हैं, ये कथन सही है या गलत, आपको ये बताना है। देखिए, मैंने आपको कंप्यूटर के प्रकार बताए थे, कंप्यूटर के जो को हमने डिवाइड किया था कंप्यूटरों को, उसमें किया था हमने माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी होता है, उसके बाद मेन फ्रेम के बाद होता है सुपर कंप्यूटर। अब एक बात बताइए, माइक्रो कंप्यूटर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जनरली, आपके पास डेस्कटॉप है, किसी के पास लैपटॉप है, वो सब कैसे कंप्यूटर है? माइक्रो। उसके बाद आता है मिनी कंप्यूटर, वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है इससे। और मेन फ्रेम तो वो होता है जो मैंने बताया आपको, बैंकों में काम आ रहा है, बड़े बड़े बैंक, ये नहीं आपकी शाखा में नहीं, बैंकों में, रेलवे में काम आ रहा है, ये बहुत महंगे होते हैं, है ना, सस्ते नहीं होते। तो ये क्या है, ये वाले जो कथन है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते होते हैं, ये बात एकदम से गलत है, ये महंगे होते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो आप, कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर के वर्गीकरण में कौन सा नहीं आता? अभी मैं बात कर रहा था उनमें से, देखो, मेन फ्रेम, माइक्रो, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर। देखो, आपने क्या क्या सुना? सुपर कंप्यूटर भी सुना, आपने माइक्रो कंप्यूटर भी सुना, और आपने मेन फ्रेम भी सुना। यहाँ मिनी नहीं आया, तो ये वर्क स्टेशन है ना, ये इसका उदाहरण नहीं है, वर्गीकरण में नहीं आता। वर्क स्टेशन कोई कंप्यूटर का टाइप नहीं है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन कितने स्टाइल में आ रहा है आपके लिए, आप अगर प्रैक्टिकल पढ़ते हो तो हम सारी चीज़ें ये सिखाते हैं आपको। पहला सुपर कंप्यूटर है, तो देखिए, IBM एस सिक्वा, फुजित्सु के, परम और CDC 6600। अब ये इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो सबसे पहले बनाया गया था? देखो, एक सैमोर क्रे नाम का व्यक्ति था, जिससे सुपर कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, लेकिन सुपर कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है सैमोर क्रे को। सैमोर क्रे नाम के व्यक्ति ने CDC 6600 सुपर कंप्यूटर बनाया अपनी टीम के साथ मिलकर के, और इसको अमेरिका में बनाया गया था। ठीक है, तो आपके जो किताब में दे रखा है वो इतना ही ज़्यादा दे रखा है कि सुपर कंप्यूटर, सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा, तो ये CDC 6600, वहाँ ये भी जिक्र नहीं किया गया किसने बनाया, कहाँ बना। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया, आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप देखो कंपटीशन एग्जाम देते हो, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले कि सुपर कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, और तुम सोचोगे हमें पता ही नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर में शामिल है? देखिए, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और उपरोक्त सभी। देखो, आपको एक बात बताऊं, कंप्यूटर हमें लगता है कि हम जो देखते हैं ना, जो हमें स्क्रीन जो दिखाई देती है, मॉनिटर दिखाई देता है, हम सोचते हैं ये कंप्यूटर है। भाई, कंप्यूटर वो अकेला नहीं होता, कंप्यूटर के साथ जितने उपकरण जुड़े रहते हैं उन सबको मिला करके कंप्यूटर बनता है। जैसे देखो, CPU है, कीबोर्ड है, माउस है, आपका मॉनिटर है, आपने प्रिंटर जोड़ दिया वो भी आ गया, स्कैनर जोड़ दिया वो भी आ गया, कैमरा जोड़ दिया वो भी आ गया, तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाती हैं? कंप्यूटर बनाती हैं। ठीक है, तो निम्न में से कंप्यूटर में शामिल क्या क्या है? तो देखिए, इनपुट डिवाइस बिल्कुल चाहिए भैया, कंप्यूटर को हमको अगर कोई निर्देश देंगे तो बिना इनपुट डिवाइस के नहीं दे सकते। आउटपुट डिवाइस, जैसे आपके पास मॉनिटर है, आपके पास प्रिंटर है, तो ये आउटपुट डिवाइस भी आपके कंप्यूटर में शामिल होते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, जैसे मदरबोर्ड लगा हुआ है आपके कंप्यूटर के अंदर, जो और वहाँ पे CPU लगा हुआ है। CPU देखो, वास्तव में जो जो आपको पीपा सा दिखाई देता है, जो एक डब्बा सा, वो नहीं होता CPU तो उसमें मेन पार्ट होता है, उस डब्बे के अंदर एक मेन पार्ट है, जो मैं आपको कोई फोटो दिखा दूंगा उसका, कि वो CPU होता है, छोटा सा एक पार्ट। तो भैया, अब जब मुख्य पार्ट है तो उसका नाम भी उस डब्बे का किस नाम पे पड़ गया? उस CPU के नाम पे पड़ गया उसका नाम। ठीक है, इसलिए हम उसे CPU कहते हैं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस, मतलब उपरोक्त सभी, ये चार तीनों चीज मिलकर के किसको वहां तैयार करते हैं? कंप्यूटर को तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर का उदाहरण है,
अब पर्सनल कंप्यूटर जो हम चला रहे हैं, पर्सनल हमारे पास जो कंप्यूटर है, हम जो जनरली एक एक व्यक्ति के पास एक एक कंप्यूटर रहता है। हमारे लैब में तुम लोग देखते हैं, तुम रोज पढ़ने आते हैं, वही कंप्यूटर कौन से हैं, हम जो लैपटॉप यूज कर रहे हैं वो कौन सा कंप्यूटर, तो हम लोगों को ये पता रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आने लायक है, बड़े सरल सरल प्रश्न आते हैं और हम घबराते हैं। देखो, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। देखो, आपको मिनी से भी छोटा होता है माइक्रो, और हमारे पास ये माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर की दुनिया में सबसे छोटा कंप्यूटर अगर हम इसे कहें तो उन सब छोटे, सबसे छोटे वाले कंप्यूटरों को हम माइक्रो कहते हैं। जो हम यूज कर रहे हैं वे सब कंप्यूटर कैसे हैं, माइक्रो कंप्यूटर है। ये मिनी है। मेन फ्रेम बड़ा, देखो मिनी अब छोटे मोटे व्यापार क्षेत्रों में काम आता है। मेन फ्रेम किस में काम आता है, मैंने अभी बताया था आपको, रेलवे में, बड़े बड़े बैंकों में मेन फ्रेम कंप्यूटर का। सुपर कंप्यूटर तो आपको पता ही है, वैज्ञानिक जैसे नासा वगैरह के जो वैज्ञानिक है, ठीक है ना, उन लोगों के लिए काम आता है सुपर कंप्यूटर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह, अब कोई क्वेश्चन नहीं है, आज का वीडियो यही खत्म होता है। नेक्स्ट में फिर मिलता हूँ, और पर डे आएगा, पर डे आप टाइम लगा के देखते रहो इनको, ठीक है ना। जब आप टाइम से देखोगे, कंटिन्यू पढ़ाई कर लो, और 15 दिन की पढ़ाई है, और 15 दिन के अंदर गारंटी के साथ पास हो जाएंगे आप, कोई हेडेक नहीं लेना, ठीक है मेरे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।